हेलो एंड वेलकम टू जेके स्किल। तो दोस्तों कंटिन्यू करेंगे हम 30 डेज क्रैश कोर्स फॉर जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपका ये लेक्चर नंबर 16 कंप्यूटर का टैक्सेशन इन इंडिया, जिसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी हम आपको इस वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दी जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से जाइए और ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो इस पर ऑलरेडी 15 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो जाके चेकआउट कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़िए। ठीक है, इन लेक्चर्स के जरिए जितना भी आपने पढ़ा इन लेक्चर्स के जरिए आपको अच्छे तरीके से रिवीजन कराया जाएगा। क्विक रिवीजन क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 16, टैक्सेशन इन इंडिया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी एक्सेट्रा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर 2-3 जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 16 ऑफ कंप्यूटर टैक्सेशन इन इंडिया। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए टैक्स क्या होता है। ठीक है, तो ये एक फ़ी जो है चार्ज करती है गवर्नमेंट किसी भी इंडिविजुअल से, किसी भी प्रोडक्ट पे, किसी भी इनकम पे या किसी भी एक्टिविटी पे। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड टैक्स। अब टैक्स जो है गाइज ये 2 तरह की होती है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आपके 2 तरह की टैक्स आती है, 2 टाइप्स और डायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें है पहला इनकम टैक्स और दूसरा है आपका सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। इनकम टैक्स में जो भी इंडिविजुअल होता है उससे डायरेक्टली गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या आपकी म्यूनसिपल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट उससे फ़ी चार्ज करती है। जितना भी उसकी एनुअल इनकम होती है उस तरीके से उनका जो है टैक्स लिया जाता है। उसमें आपका इनकम टैक्स जो है ये बाय इंडिविजुअल जो है उसे डायरेक्ट लिया जाता है, या जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्सेस है वहाँ से भी डायरेक्ट टैक्स जो है वो किसी भी प्रोडक्ट पे, किसी भी इंडिविजुअल से, किसी भी एक्टिविटी पे, किसी भी प्रॉपर्टी पे, किसी भी जो है चीज़ पे टैक्स लिया जाता है। तो दैट आर कॉल्ड डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में ये हम इनको हम ब्रीफ में भी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये थोड़ी सी कैटेगराइजेशन आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए, फिर आगे हम इसको पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में आपका जीएसटी जो कि आपको पता ही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, ये लगाया गया 2017 में। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है आपका एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। ठीक है, दीज आर द टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनकम टैक्स क्या होता है ये भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ आएगा इस? ठीक है, इनकम टैक्स जो है ये पेमेंट्स होती है जो कि इंडिविजुअल, कॉरपोरेशन से गवर्नमेंट जो है वो लेती है, एंटिटी बेस्ड ऑन देयर टैक्सेबल इनकम। ठीक है, तो ये वो पेमेंट्स होती है जो कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो डायरेक्ट एक इंडिविजुअल से, कॉरपोरेशन से या किसी भी व्यक्ति से, जो भी चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, चाहे वो बिजनेस चलाता हो, चाहे वो और कोई काम करता हो, उससे गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये टैक्स लेती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लेती, ये डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। उससे डायरेक्ट ये टैक्स लिया जाता है, उसको कहते हैं इनकम टैक्स। ठीक है, और इस एक्ट को 1961 में इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू इनकम टैक्स को लाया गया था। ठीक है, अब इसमें जो है इसमें टेबल्स होती हैं, स्लैब्स होती है, किस में कितना टैक्स लिया जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला जो है एनुअल इनकम, जिसकी 2.5 लाख से ऊपर है, उनके लिए यहाँ पे टैक्स विल बी टैक्सेड निल, यहाँ पे दिखा रहा है। अगर 2.5 लाख से 5 लाख तक एनुअल इनकम है किसी की, उनके ऊपर 5% टोटल इनकम का टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, और 10% लिया जाएगा 5 लाख टू 7.5 लाख 20%, और उसके बाद 7.5 लाख टू 10 लाख 15%, 10 लाख टू 12.5 लाख 20% उसे लिया जाएगा, जो कि 30% टोटल टैक्स लिया जाता है। और जिसकी अबाउट 15 लाख है उनको 30% टैक्स जो है टोटल इनकम का लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स है उनका जो है जो एनुअल इनकम उनकी बनती है, इंडिविजुअल हो चाहे वो कॉरपोरेशन किसी भी सेक्टर में हो, उनसे जितना भी वो एनुअल इनकम करती है, उस एनुअल इनकम में इस तरह से जो है स्लैब्स रहती है, इस तरह से आपका टैक्स जो है वो निकाला जाता है, वो आपका लगता है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इनकम टैक्स पेमेंट्स मेड बाय द इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेशंस टू द गवर्नमेंट। ये एक इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन पे करती है गवर्नमेंट को, एंटिटी बेस्ड ऑन देयर टैक्सेबल इनकम। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आएगा ये आपको याद होना चाहिए। चलिए, उसके बाद है आपका टैक्स रिटर्न, ये भी इनकम टैक्स में ही आता है। ये क्या होता है गाइस? टैक्स रिटर्न, दीज आर द डॉक्यूमेंटेशंस दैट रिपोर्ट्स इनकम, एक्सपेंसेस एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स एंड इंडिविजुअल और एंटिटीज लेबल टू पे। यानी कि टैक्स रिटर्न का मतलब ये होता है कि जब भी कोई इंडिविजुअल अपनी डॉक्यूमेंटेशन अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देती है कि मेरी जो डॉक्यूमेंटेशन की रिपोर्ट है, जो मेरी इनकम है, एनुअल इनकम, इसमें जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करती है कि मेरा इतना एक्सपेंसेस है, मेरा फॉर एग्जांपल मेरे जो घर है वो किराए पर है, उसकी इतनी मुझे किराया देना पड़ता है, या मेरे बच्चे जो है वो स्कूल्स में पढ़ते हैं उनको इतना फ़ी देना पड़ता है, या मेरी जो है
इंश्योरेंस जो है हम जो है मंथली इंश्योरेंस या एनुअली इंश्योरेंस गाड़ियों का होता है, लाइफ इंश्योरेंस का होता है, वो डॉक्यूमेंटेशन एक इंडिविजुअल सबमिट करता है और अपना टैक्स जो है वो रिटर्न करता है। क्योंकि मार्च में टैक्स जो है, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होती है या बिजनेस एम्प्लॉयज़ होती है, उनका मार्च में टैक्स जो है वो जो है गवर्नमेंट काटता है, और उससे पहले उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है कि इस तरह से हमारे जो है एक्सपेंसेस है घर में, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन अपने डिपार्टमेंट को देनी पड़ती है। उसके बाद आपका जो टैक्स है वो रिटर्न होता है, उसी को कहते हैं टैक्स रिटर्न। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन दैट रिपोर्ट्स इनकम एक्सपेंसेस, कितना एक्सपेंसेस है उसका रिपोर्ट, इनकम का रिपोर्ट सबमिट करना है, एंड अमाउंट ऑफ टैक्स एंड इंडिविजुअल और एंटिटी इज लेबल टू पे, और उसके बाद उसको कितना बचेगा पूरे एनुअली उसको टैक्स अदा करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ आया टैक्स रिटर्न। उसके बाद है आपका कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है गाइस? अ टैक्स ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ ए कॉर्पोरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका जो है फुल फॉर्म है जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव G&A एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये एक तरह का टैक्स है जो कि कॉर्पोरेशन गुड्स एंड जो गुड्स वो सोल्ड करते हैं उनके कॉस्ट का जो प्रॉफिट आता है उसको रिटर्न, उसको टैक्स देना पड़ता है, जिसमें जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव G&A एक्सपेंसेस कहा जाता है। ठीक है गाइस, यहाँ तक आपको समझ आया। यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हो, टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन दैट रिपोर्ट्स इनकम एक्सपेंस एंड अमाउंट ऑफ टैक्स एंड इंडिविजुअल एंटिटी इज लेबल टू पे कॉर्पोरेट टैक्स, अ टैक्स ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ ए कॉर्पोरेशन, यानी कि वो टैक्स जो कि प्रॉफिट होता है किसी भी कॉर्पोरेशन का, किसी भी बिजनेस कॉर्पोरेशन का, उस प्रॉफिट का टैक्स जो है वो लिया जाता है, दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है गाइस, यहाँ तक आपको समझ आया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स होते हैं वो आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा, क्योंकि अगर हम डीप जाएंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है गाइस, तो आपके एग्जाम जो है बहुत ही जल्दी होने जा रहे हैं, कम है आपके पास टाइम, इसीलिए आपको अब रिवीजन करना है, मोटे मोटे पॉइंट्स को याद रखना है और अपने जो है रिविजन साथ साथ में करना और अपने एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, उसके बाद है आपका कैपिटल गेन्स टैक्स। ये क्या होता है गाइस? कैपिटल गेन्स टैक्स, ये भी आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा। ये वो टैक्स होता है जो पेड करता है इन्वेस्टर, यानी कि कोई भी इन्वेस्टर किसी भी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करता है, चाहे वो इन्वेस्ट करेगा क्रिप्टो करेंसी में, चाहे वो इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में, चाहे वो इन्वेस्ट करेगा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी तरह से, तो ये टैक्स जो है पेड किया जाता है बाय इन्वेस्टर अपॉन सेलिंग देयर एसेट्स, यानी कि जब वो अपने एसेट्स को, अपनी चीज़ों को सेल करता है, बेस्ड ऑन द अमाउंट बाय विच द एसेट अप्रिशिएटेड ड्यूरिंग द टाइम इट वाज हेल्ड, यानी कि उस टाइम पर जो उससे जो है उसका अप्रिसिएटेड होता है उस एसेट का, उससे टैक्स लिया जाता है ड्यूरिंग द टाइम, उस टाइम पे इट वाज हेल्ड, तो उसका टैक्स, एसेट्स का टैक्स जो है उससे लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन्स टैक्स। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। उसके बाद है आपका डबल टैक्स रिलीफ। डबल टैक्स रिलीफ का मतलब ये दो, इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल, क्या कोई भी पर्सन वो टैक्सेशन करता है सेम इनकम ऑफ ए पर्सन इन 2 डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि 2 कंट्रीज़ में वो रहता है, वो अमेरिका में भी रहता है, वो इंडिया में भी रहता है, वो अमेरिका में भी रहता है, कनाडा में भी रहता है, अमेरिका में भी रहता है या ऑस्ट्रेलिया में रहता है। ठीक है, तो 2 तरह की उसके पास डबल टैक्सेशन रिलीफ होता है। ठीक है, तो वही उसको कहते हैं गाइस डबल टैक्सेशन रिलीफ। इसमें रूल्स होती है कि ऐसे ही नहीं कि कोई अमेरिका में रहेगा फिर इंडिया में रहेगा, तो इंडिया में जो रहता है उसको इंडिया की गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, फिर वो अमेरिकन गवर्नमेंट को भी टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू ही उसको टैक्स देना पड़ता है। सबसे पहले सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये फर्स्ट रूल है, एंड सेकंड है रेसिडेंशियल रूल, कि कहाँ पे उसकी रेसिडेंशियल रूल है, उस तरीके से वो वहाँ पे टैक्स पे करता है इन 2 डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है गाइस, इसमें क्या रूल होता है ये भी आपको आगे बता दिया जाएगा। डबल टैक्सेशन, ओके ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्सेस यहाँ तक आपके कंप्लीट हो गए। अब है यहाँ से इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो है GST, जो कि 2017 में लागू किया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। ठीक है, अब ये क्या होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस? तो ए वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि VAT लिविड ऑन मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन, यानी कि जो ये टैक्स जो है ना गाइस GST, ये एक कंज्यूमर के ऊपर, ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इससे वो पर्सन डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देता है, वो अपने गुड्स को खरीद कर, जैसे कि जो होलसेलर्स हैं वो रिटेलर्स को अपना माल बेचते हैं, अपनी चीज़ें बेचते हैं, उसमें वो GST लगाते हैं, और जो रिटेलर है वो किसको बेचता है? कस्टमर को। तो वो रिटेलर कस्टमर को टैक्स जो है उसमें इंक्रीज करता है, GST में इंक्रीज करता है। तो उस तरीके से एक कस्टमर जो है ये इनडायरेक्टली टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को। ठीक है, जैसा कि जो भी गुड्स आते हैं, सर्विसेज होती है डोमेस्टिक यूज़ के लिए, तो वो पे करता है कौन? वो पे करता है एक कस्टमर इनडायरेक्टली किसको? गवर्नमेंट को। दैट इज कॉल्ड
गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस GST, ठीक है। 2017 में इसको लागू किया गया, ये भी आपको डेट याद रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको याद रखना है सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी टैक्स, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स और भी बहुत तरह के टैक्स इसमें आते हैं GST में, ठीक है। ओके, उसके बाद है आपका एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, इसको एक्साइज टैक्स भी कहा जाता है। अ लेजिस्लेटिव टैक्स ऑन स्पेसिफिक गुड्स ऑन सर्विसेज एट परचेज सच एज फ्यूल, तंबाकू, अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल, तंबाकू एंड जो फ्यूल है आपको, ये एक स्पेसिफिक गुड्स है, इसके ऊपर भी जो है टैक्स लगता है, उसको कहते हैं एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। ये ज़रूरी लगता है इन पर क्योंकि ये बैन भी है, ठीक है। जैसे कि तंबाकू ये नशावर चीज़ है, ठीक है, अल्कोहल ये भी नशावर चीज़ है, तो इनके ऊपर एक स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो लेजिस्लेटिव टैक्स लगता है जिसको एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी मतलब जो भी कस्टम बाहर से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ें, उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है, चाहे वो शिप्स के ज़रिए, हम कंटेनर्स के ज़रिए, ट्रक्स के ज़रिए, एरोप्लेन्स के ज़रिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, गुड्स का बिजनेस करते हैं, तो उनके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं कस्टम टैक्स या कस्टम ड्यूटी, ठीक है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आई होप आपको ये सारा जो है टैक्सेशन इन इंडिया, जिसमें डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स हमने यहाँ पे आपको पढ़ा है, ये आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि मैंने डीप नहीं पढ़ा है, क्योंकि आप जो है कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपको मैं डीप पढ़ाऊंगा, और अब आपके पास उतना टाइम नहीं है डीप पढ़ने का, आपको बस रिविजन करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ही दिन रह गए हैं एग्जाम को, VLW एग्जाम को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह GK पोर्शन पर, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय।